नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां अब जबरदस्त तेज हो गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, समय और स्थान सब कुछ तय कर लिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 20 फरवरी फिक्स की गई है। समय शाम के 4:30 बजे और जगह रामलीला मैदान तय किया गया है। पर हाँ, सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। खबरों के मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसी बैठक में सीएम का ऐलान भी होगा और 20 फरवरी को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ के कार्यक्रम को काफी भव्य बनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार्स, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनीतिक भी आएंगे। तो क्या है शपथ को लेकर तैयारी, उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों सीएम के ऐलान को लेकर देरी हो रही है। आखिर क्या कुछ चल रहा है दिल्ली बीजेपी में, क्या प्लान कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह। आज नई सरकार गठन को लेकर पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किसी भी राज्य में देखा जाता है कि पहले सीएम का अनाउंसमेंट होता है, फिर शपथ की तारीख आती है, लेकिन यहाँ पे डेट आ गया, समय आ गया, जगह पे आ गया, लेकिन सीएम का ऐलान अभी तक क्यों नहीं? बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी के स्कीम ऑफ थिंग्स में इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि सीएम कौन बनेगा। क्या हो रहा है, अगर गहराई से अगर चीजों को एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने राइट फ्रॉम द डे वन एक ऐसी तैयारी कर ली है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को जमीन के अंदर 25 फीट नीचे दफना करके ऊपर केजरीवाल के नाम से कोई पेड़ लगा दे। दिल्ली की राजनीति में अब केजरीवाल को कभी उठने नहीं दिया जाएगा, उसी की तैयारी है। प्लान बड़ा है तो वक्त तो लगेगा। ये जरा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन चेहरा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो चेहरे वाली राजनीति है ना, ये चौधरी जो बन करके आते हैं, है ना, छत्रप, इसको खत्म कर देना है। जो काम करता है वही बड़ा चेहरा बन जाता है। राइट, काम करो और बड़ा बनो। काम क्या करना है वो मैं आऊंगा, मुख्यमंत्रियों के प्रोबेबल्स के ऊपर भी मैं आऊंगा, आगे कुछ इनसाइड चीजें भी बताऊंगा। लेकिन व्हाट इज माइंड बॉगलिंग, जिसको समझना जरूरी है कि जो मैंने पहले दिन ही कहा कि ये तो माफी के लायक नहीं है। ये आदमी अरविंद केजरीवाल ने इतने सारे लक्ष्मण रेखाओं को क्रॉस किया कि माफी के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वैसे भी लोगों को माफ नहीं करते, और जो व्यक्ति लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाता है उसको तो कभी माफी नहीं मिलती। कभी माफी नहीं, चाहे आप कितने बड़े चेहरे क्यों ना हो। मैं गिना दूंगा अभी आपको कम से कम 20 ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो 15 साल 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बिल्कुल शीर्ष पे थे। अभी उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, कारण इन लोगों ने भी वही लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया। क्या लोकेशन है? रामलीला मैदान। रामलीला मैदान, यहीं से तो शुरू किया था, यहीं से तो उसने सब कुछ शुरू किया था। आज वहां जीत का सिर्फ जश्न नहीं मनाया जा रहा है, शपथ ही नहीं हो रहा। पूरे देश से 20 मुख्यमंत्री वहां मौजूद होंगे, और बताया तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर्स को इनविटेशन दिया गया है कि आप भी आइए, क्योंकि ये आदमी, इसको मौका नहीं दिया जा सकता अरविंद केजरीवाल को। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि दिस मैन वॉज प्रॉप्ड अप बाय द डीप स्टेट अमेरिका। ये CIA, USAID, फोर्ड फाउंडेशन, इसकी उपज है ये। और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के दौरे में वहां से आने के बाद इस तरह के तो इशारे दे ही दिए। वहां 4 घंटे ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई है और जिस तरीके से पैसे बंद हुए हैं, देखिए चीख रहा है उधर सैम पेट्रोडा, वो चीन कर रहा है।
है ना? क्यों? अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए। अब वो जॉर्ज सोरोस के पास पैसा नहीं बचा, ये कांग्रेस की फंडिंग बंद हो जा रही है। तो अब ये लोग अपना नया दुकान ढूंढ रहे हैं। कहाँ? वो चीन की तरफ। तो एक तो ये डेंजरस था, देश के लिए खतरा था, इसलिए तो कार्रवाई हो ही रही है। लेकिन ये पूरी जीत हुई है काम पे। केजरीवाल को किसी चेहरे नहीं हटाया। केजरीवाल अपनी काहिली, अपनी कामचोरी, अपने झूठ, अपने फरेब, अपनी अय्याशी, अपने दम और अहंकार की वजह से हारा। भारतीय जनता पार्टी जीती किस लिए? किसी के चेहरे पे नहीं, बल्कि ये विश्वास जगा के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं देख रेख करूंगा, मैं जो वादा कर रहा हूं वो मैं पूरा करके दूंगा। तो खटाखट जो विलंब जो आप पूछ रहे कि भाई विलंब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। क्या है मैकेनिज्म? काम शुरू करो। वो तो हो गया है, यमुना की सफाई शुरू हो गई। यमुना की सफाई शुरू हो गई। अब देखिए लोग कितने खुश हैं। यही दिस इज व्हाट इज डिफरेंट। वो जो काम करने का जो स्टाइल है प्रधानमंत्री मोदी का, ये तो डिफरेंशिएट करते हैं। मोदी ने कहा कि भाई यमुना साफ करेंगे तो करेंगे, काम शुरू हो गया। उसके लिए चीफ मिनिस्टर की आवश्यकता है क्या? अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई, डबल इंजन हो गया, एमसीडी भी आ जाएगा, कोई बचेगा क्या? और जब प्रधानमंत्री कार्यालय में जो मैकेनिज्म में बता रहा हूं, मैकेनिज्म इस तरह से तैयार हो रहा है कि देयर विल बी ऑफिसर्स डिप्यूटेड स्पेशली फॉर दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर दिल्ली के लिए एक अलग डेस्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे अधिकारी होंगे जिनका काम, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, डीडीए हो, एमसीडी, सारी डिपार्टमेंट्स को जो टास्क दिया जाएगा, उस टास्क में कोई कानूनी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चन ना हो, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से उसको मॉनिटर किया जाएगा। और सप्ताह में एक समग्र रिव्यू सेशन प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग्स होगी। और इसलिए यमुना की सफाई शुरू हुई। क्या कहा एलजी साहब ने कि हमें जो टास्क दिया गया है, वो टास्क दिया गया 4 चरण में ये करना है। 3 महीने के अंदर ये जितनी गंदगी है, वीड्स है, वहां पे जो घास और पौधे उगाए हैं, पॉलिथीन है, 3 महीने का टाइम दिया गया कि इसको साफ करके खत्म करो। 3 महीने में आपको पानी जो है वो ऊपर से वो गंदगी नजर नहीं आएगी, घाट वाट सब ठीक हो जाएगा 3 महीने में। दिस इज द टारगेट। 3 साल में पानी शुद्ध हो जाएगी। क्यों? एसटीपीज वगैरह बनाना है, वो सारा, ये जो प्रधानमंत्री जो टाइम ले रहे हैं, जो हमने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री के पास लोग गए, भाई अब ये करना, बोले भाई पहले वो तो कर लो, भाई काम क्या करोगे? तो 100 दिनों की प्लानिंग जो है हर जगह। आप देखिए, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे इलाके में जहां गंदा पानी आ रहा था, पानी साफ हो गया है। ये कह दिया गया भाई काम चालू करो। मुख्यमंत्री क्या करना है, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, ये सब आपके अधिकार क्षेत्र में, काम स्टार्ट कीजिए। और जो काम, ये भी मैं आपको बता दूं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो पब्लिक सर्विसेज की चीजें हैं, उसमें कोई भी अधिकारी, कोई भी अड़चन, कोई भी अनअकाउंटेबल काम कोई करेगा, तुरंत गाज गिरेगी, सस्पेंड होंगे लोग। इसलिए ये जो मैसेज चला गया कि केजरीवाल का जमाना खत्म हो गया कि माल खाओ और खुद खाओ और खिलाओ, ये चलेगा नहीं, पहले काम। तो ये जो है 100 दिन की रिपोर्ट तैयार है कि भाई 100 दिन में क्या करना है। यमुना की सफाई भी प्रायोरिटी पे है। और आप ये देखेंगे कि 1-1.5 महीने के अंदर यमुना के किनारे कैसे रिवर, जिस तरह का फ्रंट बनाया हुआ है साबरमती में, वैसा रिवर फ्रंट यमुना का कैसे बनेगा, उसकी भी प्लानिंग की बात हो रही है। ये इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जो ना कर सके वो काम करना। दूसरी, उसकी राजनीति, जो अहम, जो बड़ा सवाल है
कि केजरीवाल वापस दिल्ली की राजनीति में 5 साल के बाद बाउंस बैक ना कर सके, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है। काम भी होगा और केजरीवाल को उसकी हैसियत भी दिखाई जाएगी। इसीलिए ये जो 100 दिन का एजेंडा है उसमें एसआईटी भी है, जांच भी है और अलग अलग एजेंसीज के द्वारा इन लोगों के कुकर्मों के ऊपर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई भी है। कोई कह रहा था कि केजरीवाल तो डिप्रेशन में है, जब से हारा है बाहर नहीं आया है। बिल्कुल, हाँ, नजर नहीं आए कहीं अभी तक। क्योंकि वो कोई कह रहा है कि वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बड़ा डिमोरलाइज हो गया है, बोल नहीं पा रहा है, चेहरा काला पड़ गया, हाथ पैर कांप रहे हैं आजकल। ये केजरीवाल के बारे में आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं, कोई लोग मिलने उलने भी नहीं जा रहे। तो ये तो एक अच्छा संकेत नहीं है, ये तो अच्छा संकेत नहीं है। उनको सामने आना चाहिए। रेलवे स्टेशन में इतना बड़ा हादसा हो गया, उनको वहां जाना चाहिए। आज पहली बार इतने लंबे वक्त के बाद ट्वीट किया अर्थक्वेक को लेकर। भाई ट्वीट तो कोई भी कर देगा, ट्वीट नहीं, चेहरा देखना चाहते हैं ना हम लोग कि इस बड़ी ऐतिहासिक हार को आपने कैसे लिया, है ना। झूठ आप कैसे बोलते हो, आरोप कैसे लगाते हो, ये सब चेहरा तो हम लोगों ने देख लिया, है ना, कि सफेद झूठ बोलने की कला कितने उसमें माहिर हैं आप। हार के बाद अपने एक्सप्रेशंस को कैसे छिपाना है, इसका भी इंतजार है। 20 तारीख को केजरीवाल को भी इनवाइट किया जाएगा। जिस जगह से केजरीवाल ने जो आंदोलन किया, उस जगह पे कैसे ही उसकी मात हुई है, कैसे वो हार गया है ये बैटल, इसका मजा भी उसको दिया जाएगा। तो अभी 20 तारीख को आप देखिए, नाम रही जहां तक बात, मैं आज इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो अब इमटेरियल हो गया है। चीज़ें बिल्कुल ऑल माने सारी चीज़ें जो है एक अलग रास्ते की ओर चल पड़ी हैं। परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाएगा सारे लोगों को। 1 साल का समय दिया जाएगा, मुख्यमंत्री या मंत्री परफॉर्म नहीं करेंगे, इमीडिएटली प्रधानमंत्री उसको बदल देंगे। तो ये जो है, ये चेहरे जो है वो अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होनी है। इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने वाली है और 20 को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसको भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक भी बुलाई गई, जिसमें पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी शपथ से पहले ही जबरदस्त एक्शन में है, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि जो भी रुके काम है उसे पूरे किए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। तो शपथ के साथ ही दिल्ली में डबल इंजन की सरकार डबल मेहनत के साथ काम करती हुई दिखाई देने वाली है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।